नमस्ते। हम लोग मैग्नेट की एनर्जी से बनी हुई दवाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। आज की मेडिसिन है मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलिस। साउथ पोल इसे बोलते हैं। ये जो प्रूविंग में डॉक्टर हेनमेन ने पाया उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अनस्टीडीनेस एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। यहाँ पे हेनमेन सर कहते हैं अनस्टीडीनेस इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। स्टेबल ना होके अनस्टेबल है। The ideas cannot be properly fixed. Object, however, only half observed before the senses and not sufficiently noticed and appreciated. हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर नोटिस ना देके उसको जल्दबाजी में दूसरी तरीके से समझा। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि हम किसी बात को किसी से कह रहे हैं, वो उस बात का मतलब ना समझ के कोई दूसरा निर्णय ले ले। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो है सोसाइटी इज डिसएग्रेबल टू हिम, ही वांट टू बी अलोन। यहाँ पे आप इस दवा को नाइट्रम कार्ब से कंफ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप पेशेंट को नाइट्रम कार्ब दे रहे हो इस सिम्टम के आधार पे, और वहाँ पे हमारी ये दवा जिसको हम साउथ पोल कहते हैं वो जरूरत हो देने की। ही डिसलाइक चीयरफुल फील्स। ये एक इसका बहुत ही एक नकारात्मक या रुग्ण मानसिकता का पहलू है कि आपको उसको कोई हंसी खुशी दिखना अच्छा नहीं लगता है। ये रूब्रिक के फॉर्म में कैसे है? माइंड चीयरफुलनेस एवर्जन टू। ये एक दवा, दूसरी दवा है स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू से जो बनी है। माइंड चीयरफुलनेस एवर्जन टू अदर्स ऑफ। फिर अगेन यही दवाएं हैं। माइंड डिस्गस्ट एक्जिलेशन, किसी के दूसरे का खुश चेहरा देखने से भी साउथ पोल को प्रॉब्लम होती है। माइंड फेसेस एवर्जन टू लाफिंग। मतलब इतने रूब्रिक आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि ये मेडिसिन की जो मानसिकता है कि ये इसको चीयरफुल फेस नहीं अच्छे लगते हैं, इसको इस तरह के फेस अच्छे लगते हैं। यानी खुद भी ये क्या है, एक इंट्रोवर्टेड और जो लोगों से भागती है। एक सिम्टम इसका और है माइंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड होल्डिंग हेड इन हैंड। अक्सर इस तरह से जो को हैंड से हाथों को सर को पकड़ते हैं वो सैडनेस में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है उसको, तो कंफ्यूजन कैसे आता है? क्योंकि कंफ्यूजन आया ही ऐसे कि उसने पूरी बात को जल्दबाजी की वजह से समझा नहीं और वो प्रॉब्लम में आ गई। फ्रॉम ए स्लाइट कॉज वायलेंट एंगर ही बिकम हैस्टी एंड ट्रेम्बलिंग एंड ब्रेक आउट इनटू वायलेंट लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जहाँ पे हम इसको मरकरी से और जिंकम से कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। विजन एक्यूट ऑब्जेक्ट स्मॉल, यहाँ पे देखिए क्या है। और माइंड सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव टू नॉइज। इसीलिए ये इनको अकेलापन चाहिए और बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अकेलापन और शोर शराबा एवर्जन, अगर दो चीजों को मिलाओगे तो नाइट्रम कार्ब आपकी एक दवा निकल के आएगी जो साथ में इसके है। एक सिम्टम मैंने अभी हाल में एक पेशेंट में देखा और उस पे मैंने एक पेशेंट को ठीक भी किया। वो सिम्टम था कि उसको मेंसेस सिर्फ यूरिनेशन के समय हो रहे थे, और इस दवा को देने के बाद उसका ये सिम्टम ठीक हो गया। वो बहुत परेशान थी इसको लेके, और ये सिम्टम इस दवा से सही हुआ। अगर ये दवा मैंने ना पढ़ी होती तो हो सकता है सिम्टम को मैं ना ठीक कर पाता। फिर अगर आपको इस दवा को समझना है तो दो चीजें आपको समझनी है कि एक तो नेल, एक तो सड़ा आदमी है, सड़ू आदमी है, और तीसरा स्पाइन। अगर इन तीन चीजों को आप समझ लेते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से इंडिकेट हो जाएगी। अब देखिए, नेल्स में फिंगर नेल्स हो, टो नेल हो, एज नेल का एज हो, सिर्फ 8 दवाएं। अंडर नेल हो, अंडर टो नेल हो, ब्रिटल नेल हो, हॉर्नी नेल हो, इनग्रोइंग नेल हो, पेन नेल हो, नेल के एज पे कोई दिक्कत है, अगर नेल से संबंधित कोई दिक्कत है, थिक नेल हो, हम्म, और सर्वाइकल रीजन में, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, वर्टिब्रा में,
वर्टिब्रे में मेंसेस के दौरान, चेस्ट स्पाइन, लंबैगो स्पाइन। तो अगर आपने स्पाइन प्लस नेल प्लस इसका जो है एंग्री क्विक हैस्टी, और आपने इसका जो रिएक्शन है कि लोगों को खुश नहीं देखना चाहता है, खुश लोगों को देख के इससे प्रॉब्लम होती है, वो एक सिम्टम अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको ये दवा दोनों जो मैग्नेट है उनसे डिफरेंट करने में और प्रिस्क्राइब करने में आसान हो जाएगी। तो ये बहुत से हमने इसे छोटा सा बताया कि इसका डिटेल बहुत बताएंगे कभी बाद में। अभी के लिए आपको हिंट है कि आप किस तरह से इस दवा को यूज कर सकते हैं।